मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ इन माय फर्स्ट ईयर मेजरली प्रॉब्लम आती है हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी में। जितने भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेसिकली सारे अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, ये सब कुछ चीज़ें अच्छे से कवर करवाते हैं एंड हम उनको बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी में लिख के भी आते हैं। बट द प्रॉब्लम लाइज वाइल इनलाइटिंग द हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी. So my purpose of making this video is entirely that how we should write in university. बेसिकली 5 नंबर या जैसा भी आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उस हिसाब से हिस्टोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी में हमेशा शॉर्ट नोट ही क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत स्कोरिंग होते हैं. अगर हम उसे उस टाइप से पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 4/5 तो हम स्कोर कर ही सकते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कार्टिलेज एंड आई होप आपको ये समझ में आए. एंड अगर आप इसी तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में लिख के आएंगे, आई कैन गारंटी एंड एश्योर यू कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे. सो कार्टिलेज क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है. हमें इतना हम सब जानते हैं, बेसिक नॉलेज है हम सब के पास. तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं कार्टिलेज में. एक तो क्या होगा, सेल्स होते हैं एंड द अनदर इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. सो हाउ मच अ सेल कैन कंप्राइज ऑफ? सो ऑफकोर्स 5% जो होते हैं वो हमारे सेल्स होते हैं एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 95% होता है. कार्टिलेज जो है वो एक रिलेटिवली एवास्कुलर स्ट्रक्चर होगा. वो अपने आसपास के एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स से न्यूट्रिशन डराइव करता है. 3 मेजर टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं: हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज. सो हाइलिन कार्टिलेज जो होगा उसकी बेसिकली तो क्वेश्चन कम्स लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइलिन कार्टिलेज. आपसे वाइवा में भी स्लाइड दिखा के हाइलिन कार्टिलेज के बारे में पूछा जाता है. सो हाउ हाइलिन कार्टिलेज लुक्स लाइक, दिस इज़ हाउ अ हाइलिन कार्टिलेज लुक्स लाइक. माइक्रोस्कोप में भी आप स्लाइड देखेंगे तो बहुत ही पेक्यूलर स्लाइड होती है हाइलिन कार्टिलेज की. इस तरीके से ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दिखेगा बीच में और आसपास आपको 2 पिंक कलर की लाइंस दिखती हैं. दैट इज़ नथिंग बट द पेरिकॉन्ड्रियम. सो लेट अस टॉक. सबसे पहले तो ये हाइलिन कार्टिलेज हमें मिलता कहाँ पे है, तो इसे हम रिमेंबर कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे? सो इसके लिए एक निमोनिक है, एस इनहिबिटर्स अवेलेबल इन इमरजेंसी रूम. सो वी हैव टू रिमेंबर ए फॉर आर्टिकुलर कार्टिलेज, सी फॉर कोस्टल कार्टिलेज, ई फॉर एपिफाइजियल कार्टिलेज. जो भी डेवलपिंग बोन्स होती हैं हमारी उनमें जो एपिफाइसिस होता है उनमें एपिफाइजियल कार्टिलेज में हमें हाइलिन कार्टिलेज देखने के लिए मिलेगा. देन एम्ब्रियोनिक कार्टिलेजेस में होगा एंड रेस्पिरेटरी कार्टिलेज जो भी हमारा नोज़ है, ट्रेकिया है, को ब्रोंकाई है, जितने भी लैरेंजल कार्टिलेजेस हैं जैसे थायराइड है, क्रिकॉइड है, इन सब में हमें हाइलिन कार्टिलेज देखने के लिए मिलता है. अब हाइलिन कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी क्या होती है? सो टू अंडरस्टैंड द हिस्टोलॉजी ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, फर्स्ट इज़ इसके 3 पार्ट्स होते हैं. हर एक कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होगा जो उसकी आउटर लाइनिंग होती है, फिर मैट्रिक्स होगा एंड देन हमारे सेल्स होते हैं. तो जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है इसकी 2 लेयर्स होती हैं. एक होता है आउटर लेयर जिसे हम फाइब्रस लेयर कहते हैं और एक होता है इनर लेयर जिसे हम सेल्यूलर लेयर कहते हैं. जो हमारी आउटर लेयर होगी, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये आउटर लेयर है जो कि हमारी फाइबर्स से बनी हुई है. तो जब हम हिस्टोलॉजी में डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू से यूजिन, हेमेटॉक्सिलिन, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है. जस्ट रिमेंबर पिंक कलर एंड ब्लू कलर. मैं तो अपनी एग्ज़ाम में इसी तरीके से याद रखती थी. तो मेजरली स्ट्रक्चर्स जो है वो हम पिंक कलर से ही ड्रॉ करते हैं. जो भी न्यूक्लियस वगैरह पार्ट है वो हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर देंगे. तो ऊपर आपको क्या करना है, फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं सबसे पहले. तो वो आपकी फाइब्रस लेयर हो जाएगी पेरिकॉन्ड्रियम की, और उसके नीचे जो है आपको सेल्स ड्रॉ करने हैं और उसके अंदर ब्लू कलर से उनमें न्यूक्लियस फिल कर देना है. तो वो आपकी सेलुलर लेयर हो जाएगी. तो दिस इज़ पेरिकॉन्ड्रियम. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया हाइलिन कार्टिलेज का, दैट इज़ पेरिकॉन्ड्रियम, जिसमें आउटर लेयर जो होती है वो फाइब्रस लेयर होगी और इनर लेयर जो होगी वो सेलुलर लेयर होगी. दूसरा जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज़ मैट्रिक्स. तो इफ़ यू लुक एट दिस फिगर, मेजर चंक जो हमें दिखता है इसमें वो मैट्रिक्स है. कैन यू सी इट इज़ शाइनी अपीयरेंस होता है मैट्रिक्स का. एंड यही रीज़न है कि इसका नाम हाइलिन कार्टिलेज है, क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज का मतलब होता है ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स. तो इसीलिए हाइलोज ग्लास का होता है इसका मतलब ग्रीक में. तो इसीलिए हम इसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं. तो हाइलिन कार्टिलेज में जो ये मैट्रिक्स है
तो मैट्रिक्स किससे बना होगा? टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं। तो हमें बनाना कैसे है? तो हम इस तरीके से, है ना, 3 टाइप की बेसिकली मैट्रिक्स होती है। कैप्सुलर होती है, टेरिटोरियल होती है और इंटर टेरिटोरियल होती है। बट हम याद सिर्फ 2 ही रखेंगे, एक होता है टेरिटोरियल मैट्रिक्स और एक होगा हमारा इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। अब जो टेरिटोरियल मैट्रिक्स होता है, जो सेल्स हम बनाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इनके आसपास जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा वो थोड़ा डार्क कलर का होता है, एंड उसे ही हम क्या कहेंगे? टेरिटोरियल मैट्रिक्स। दिस इज़ नोन एज टेरिटोरियल मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी सेल्स हैं उनके आसपास जो भी मैट्रिक्स है दैट इज़ डार्क इन कलर, तो उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स। और जो हमारा इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स होगा, तो ये जो सेल्स के आसपास मैट्रिक्स है दैट इज़ ड्रॉन इन लाइट कलर। सो ये लाइट कलर जो है वो हमें हमें क्या बता रहा है? दिस इज़ द इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। तो ये इस तरीके से आप 2 मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। एंड देन लास्टली आते हैं सेल्स। तो सेल्स जो होते हैं या तो वो सिंगली प्रेजेंट होंगे या फिर वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, तो उन्हें हम सेल नेस्ट कहते हैं। तो आपको पिंक कलर से सबसे पहले इस तरीके से सेल्स बनाने हैं। सेल्स के अंदर आप ब्लू कलर से न्यूक्लियस बनाएंगे। अभी जस्ट मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो मेरा मार्कर था येलो, मैंने उसी से ड्रॉ कर दिया, बट आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। पिंक कलर से यू हैव टू ड्रॉ द सेल्स। तो या तो आप सिंगली बनाएंगे जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं आपको, या फिर आप उसे ग्रुप्स में बनाएंगे जिन्हें हम सेल नेस्ट कहते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आर हाइलन कार्टिलेज। आई अश्योर यू कि आप जैसा मैंने लिखा है उस तरीके से अगर आप लिख के आते हैं और इसी तरीके से ये सेम टू सेम डायग्राम अगर आप बनाएंगे, जिसमें आप पेरिकॉन्ड्रियम के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में और सेल्स के बारे में बताएंगे कि पेरिकॉन्ड्रियम में 2 लेयर्स होती हैं, फाइब्रस लेयर एंड सेलुलर लेयर। फिर हमारे पास 2 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, टेरिटोरियल जो कि डार्कर कलर का होगा, सराउंड करेगा सेल्स को। इंटर टेरिटोरियल जो आसपास में जो भी मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। जो भी सेल्स होती हैं हमारी, उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और या तो वो सिंगली प्रेजेंट होंगी या फिर वो ग्रुप्स में अरेंज्ड होंगी, तो उन्हें सेल नेस्ट कहते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी इन कमेंट्स कि आपको ये तरीका पसंद आया और आपको ये समझ आया। और आई एश्योर यू इतना कि अगर आप ऐसे ही लिख के आएंगे और ये डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे, आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।